मुल्क की मईशत को चलाने के लिए अगर रिफॉर्म्स करनी हैं और इस आने वाले बजट में मुतवक्किया तौर पर रिफॉर्म्स बजट होगा ये, तो इस वक्त तक जो हुकूमत की कारकर्दगी रही है रिफॉर्म्स के हवाले से, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो पिछले महीने तक मुकम्मल हो जानी चाहिए थी वो मुकम्मल नहीं हुई, बायर भी बहुत तगड़े उसमें नहीं आए, एसओईस में कोई हम रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, पेंशन के मसाइल हमारे जूं के तू मौजूद हैं, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें कोई इस्लाहात या उनके हवाले से कोई ग्राउंड वर्क हमें अब तक नज़र नहीं आ रहा। तो क्या बजट के बाद इसमें तेज़ी नज़र आएगी सर? देखिए, यही तो एक इशू है कि इस दफ़ा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो ओपन डोर पॉलिसी पर होता था, उधर से कोई हमें सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। पहले सिग्नल्स आते थे कि घबराने की बात नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। ये रिफॉर्म्स किस तरह लाएंगे, कैसे लाएंगे, इसको मिस्ट्री में रखने से क्या फ़ायदा है, कौन फ़ायदा उठा रहा है? क्या बिहाइंड द डोर्स आईएमएफ से निगोशिएशन चालू है कि थोड़ा वो इजी कर दे? क्योंकि जब आईएमएफ तो से नहीं मान रहे जी किसी बात को, वो तो लेकिन औरंगज़ेब साहब ने फाटा पे नहीं मान रहे। हाँ, ये तो अभी आ गई है। हाँ, औरंगज़ेब साहब ने जिस टाइम उठाया था उन्होंने कहा था हम इनसे ज़्यादा मांगेंगे, 6 बिलियन की जगह 8 बिलियन मांगेंगे और लॉन्गर टर्म्स के लिए मांगेंगे। ये 2 सेंटेंस से बड़े पॉजिटिव थे, कैपिटल मार्केट के लिए भी पॉजिटिव थे और आम इन्वेस्टर्स के। ये तो दोनों कहीं, ये बात तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। ये जो सलेरी साहब कह रहे थे ना कि बजट का आना, पास होना, उसके बाद निगोशिएट करना, इसका मतलब है हम देखेंगे कि तुमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। और इन्होंने अभी तक ये इंसिस्ट भी रियल स्टेट के अलावा नहीं किया कि ज़रात की तरफ जाएं। ये ज़रात के ऊपर, ज़रात पे तो सूबों ने टैक्स लगाना है। हाँ, अब ये कार्बन टैक्स लगे कि ऑक्सीजन टैक्स लगे, ये जाना चाहिए फेडरल को। और अगर सूबों को इतने ही करप्ट हैं, 4 ही सूबे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो रह ही 4 गए, तो 4 सूबों में 4 ही थे 5 थे ना यार, क्या बात कर रहे हैं यार, वो भी एक हमारी पैदा होने से पहले थे। हाँ, नहीं हम पैदा हो गए थे, लेकिन वो उस इशू के जो ड्रॉबैक्स है वो आज तक हैं। आप यकीन करें, वो नेशनलाइजेशन, वो बिग बिजनेसेस को ख़त्म कर देना, वो पीएनएससी की इंडस्ट्री। मैं देख रहा था ये जो सब्सिडी की पॉलिसी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन पॉलिसी के साथ शुरू की थी, फिर ज़िया, और ज़िया के बाद ये 90 की पूरी दहाई और मुशर्रफ साहब, और आज तक उस पॉलिसी से फिर हमारी जान नहीं छूटी। सर आबिद क़य्यूम सलेरी साहब, सर रिफॉर्म्स के लिए हुकूमत के बड़े बहुत फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हुकूमत कर सकती है। सबसे पहले ये कि हुकूमत खुद है कितनी मजबूत, उसकी पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत क्या है, उसका आवाम के अंदर उसकी मकबूलियत क्या है, फिर उसके पास जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा इसमें इन हैं। तो सर इसमें कुछ भी फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो रिफॉर्म्स जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं, हमें नज़र तो नहीं आ रही हैं। देखिए मसूद, जैसे अभी मोतीवाला साहब फरमा रहे थे, अगर ये रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स आपको नहीं मिलती तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ अरसे के लिए फिर IMF के प्रोग्राम में ताख़ीर आ जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस वक्त ताख़ीर अफोर्ड कर सकती है, बिजनेसेस ताख़ीर अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त हम सब की यही ख्वाहिश है कि आपके एक IMF प्रोग्राम में आए, ताकि रुपया जो एक स्टेबिलिटी पिछले 1 साल से जो देखने में आ रही है वो रेंज बाउंड रहे, वो स्टेबल रहे, लोग अपने उसके मुताबिक प्लान जो हैं वो फाइनल कर सकें। तो अगर रिफॉर्म नहीं होंगे तो फिर IMF का प्रोग्राम भी नहीं होगा। और यही वजह है कि हुकूमत को माज़रत आपकी बात कट रही है, बिल है या नहीं है, उसके असरात क्या पड़ेंगे हुकूमत के ऊपर और मुल्क पर, वो जरा बताएं। आपने शुरू में कहा था कि थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, तो मुझे पीछे से आवाज़ आई सर क्या वाकई थोड़ी बढ़ेगी? नहीं, सवाल नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए, इसके अगर आप कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो है वो कंटेन करना चाहते हैं और रिड्यूस करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि बिजली, गैस के और नर्ख जो है उनमें इजाफा, और ये बजट का हिस्सा नहीं होता। ये आपका हर 2 महीने के बाद फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नेपरा के जरिए डिटरमिन करवाती हैं। ओगरा जो है वो गैस के रेट कर रहा होगा, तो उसका बजट में कोई ख़ास नहीं, उसमें सिर्फ यही रिफॉर्म काफ़ी है कि ओगरा और नेपरा की सिफारिशात जो हैं वो हतमी होगी, उसकी वज़ीर आज़म से मंजूरी जो है वो लेना ज़रूरी नहीं। मगर सर वो भी तो वेट हो रही है ना IMF के साथ। 60 रुपए अगर अभी हम ले रहे हैं टैक्स, या 65 रुपए टैक्स ले रहे हैं, तो इतना टैक्स हमें अभी भी नहीं लेना चाहिए, उस पर भी हम 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये बजट से हटकर तो हमारी मजबूरियां हैं ना। वो जो टैक्सेशन है ना, वो जैसा मैंने कहा था कि अगर आपको अपना
सिंबॉलिकली भी PSDP हम ये जहन में रखें कि PSDP जो है सारा का सारा खर्च नहीं होता, ना एलोकेट होता है, लेकिन नंबर तो आपको बैलेंस करने हैं ना। अगर वहां पे हमें 1.2 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन प्लस का कोई नंबर दिखाना होगा तो हमें उसी हिसाब से रेवेन्यू का भी दिखाना होगा कि वो रेवेन्यू कहाँ से पूरा होगा। और पिछले साल के तजर्बे से हम सीख चुके हैं कि पिछले साल जो बजट था उसमें चूंकि प्रोविंशियल सरप्लस जो है वो बड़ा चढ़ा के दिखाया गया था, एक तो और उसमें ऐसे रेवेन्यू मैयर दिखाए गए थे जो कि IMF का ख्याल में प्रैग्मेटिक नहीं थे, तो वो नंबर सारे चेंज हो गए।